हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा कौन सा चैप्टर होगा। आज होगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब तक हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर आज हम क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू करते टाइम हम अगर ऐसा कुछ ट्रिक भी यूज करेंगे कि 2 सेकंड 3 सेकंड में कुछ कुछ ऐसा सवाल भी होंगे, वो सवाल हम क्या करेंगे 2-3 सेकंड में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी किए। फर्स्ट सवाल हम लोगों का आज का क्या है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आप लोगों के पास। ये क्या है, x + 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। इस इक्वेशन का कितने रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, a + b x + 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a + b मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कितना रहेगा, आप एक खुद एक चीज देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 into 1 2 into x, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 इधर जाएगा -1, 2 इधर मल्टीपल है, इधर आएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1 में। तो x का कितना रियल रूट्स है यहाँ पे, तुम बोलोगे सर x का सिर्फ ओनली 1 वैल्यू हमें मिला, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों एक वैल्यू मिला, आप लोग एक चीज देखना, मैंने एक बात बताया था, x का पावर अगर 2 हो तो इसका रूट्स कितना आता है, 2 आता है। x का पावर 3 हो तो इसका रूट्स कितना आता है, 3 आता है। लेकिन ये हम लोगों का फाइनल इक्वेशन, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे बोलोगे सर x का पावर तो एक्स स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों का यहाँ पे x का पावर कितना है, 1। और अगर x का पावर 1 है तो आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते, इसका रूट कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो डायरेक्ट आंसर बिठा सकते हैं 1, रूट निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट द रूट्स ऑफ 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का रूट्स क्या क्या होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर्स आपको आता है, ठीक है, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करेंगे। क्या है, 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, आपको a और c को मल्टीपल करना है। a 100 है, c 1 है, 100 और 1 मल्टीपल करने कितना होगा, 100। अभी अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, c के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो 100 को तुम तोड़ो। कैसे तोड़ सकते हो, तुम बोल सकते हो सर 2 into 50, ओके लिख सकते हो। तुम बोलोगे सर 4 into 25, तुम लिख सकते हो। 10 into 10 तुम लिख सकते हो। अभी तुमको क्या करना है, 100 का जो फैक्टर है उनको प्लस करके कितना बनाना है, 20 बनाना है। तुम 2 और 50 को जोड़ो, कितना आएगा, तुम बोलोगे सर 52, नहीं हो रहा है, हमें कितना चाहिए, 20 चाहिए। यहाँ पे नोटिस करो 10 और 10 प्लस कितना आएगा, 20। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100x² माइनस 20 को हम 10 + 10 लिख सकते हैं। हो गया, अभी इसको मल्टीपल कर दो, 100x² माइनस इंटू 10 माइनस 10 इंटू x माइनस 10x, अगेन माइनस और प्लस बन के -10 इंटू x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी यहां से तुम क्या कॉमन ले सकते, 100 से अगर 10 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, 10। x यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2x है, एक x को बाहर लाएंगे तो अंदर एक x रह जाएगा। इधर 10 हमने बाहर लाया, कितना रहेगा, 1। x को भी बाहर लाया तो फाइनल कितना रहेगा, 1। इधर भी आप देखो 10x और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जिसका कोई भी कॉमन ना हो उसका क्या कॉमन आता है, तुम बोलोगे सर जिसका कोई भी कॉमन ना हो उसका 1 कॉमन आता है। तो अंदर कितना रहेगा, 10x प्लस -1। यहाँ पे -1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आखिर में ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस ही बनना है, तो तुम वहां पे माइनस मत लिखो। और एक चीज तुम देख सकते हो, इस ब्रैकेट के अंदर जो आएगा सेम टू सेम इस ब्रैकेट के अंदर भी आना होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 10x - 1 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10x - 1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल्स टू 1। यहां से x इक्वल्स टू 10 इधर मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड 1/10। तो x का वैल्यू 1/10, यहां से भी 1/10 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 1/10 1/10। ऑप्शन ढूंढो, 1/10 1/10 का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1/10 1/10। समझ में आया, मिडिल टर्म फैक्टराइज हमने यहाँ पे किया। लेकिन अगर तुम मिडिल टर्म फैक्टराइज ना भी करो, तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यही से भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर इज 27
दो नंबर का सम कितना 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। द नंबर सर, वो दोनों नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पे दो नंबर है, उनको मल्टीपल करने के बाद कितना आ रहा है 182। यूनिट डिजिट पे क्या है 2। अभी दो नंबर को तुम मल्टीपल करने यूनिट डिजिट में 2 आएगा। तुम यहाँ पे देखो 2 और 3 को मल्टीपल करो कितना आएगा? यूनिट डिजिट में 6 आएगा, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखो 3 और 4 को मल्टीपल करो कितना होगा? तुम बोलो 3 और 4 को मल्टीपल करने से 12 आता है, यूनिट डिजिट में 2, ये वाला हो सकता है, अभी के लिए रख देते हैं। 2 और 5 को मल्टीपल करो कितना आएगा? 10, यूनिट डिजिट में 0 है, यूनिट डिजिट में हमको 2 चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 3 और 4 को मल्टीपल करने से क्या होगा? फिर से 12 आएगा, यूनिट डिजिट में कितना? 2, मतलब डी भी हो सकता है। लेकिन दोनों को सम करने बाद कितना आना चाहिए? दोनों को सम करने में 27 आना चाहिए। 13 और 14 को जोड़ो कितना आएगा? 27। 13 और 24 को जोड़ो कितना आएगा? 37। हमें कितना चाहिए? 27। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल करो मत, सीधा जवाब आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? If 1/2 is a root of the quadratic equation x square minus mx minus 5/4 equals to 0, then the value of m is। क्या है quadratic equation? x square minus mx minus 5/4 equals to 0। अभी एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे क्या है? 4। जब भी फ्रैक्शन आता है तब हमें वो सवाल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन है? 4। 4 से पूरा को मल्टीपल कर दो। अभी अगर 4x स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे कितना होगा? 4x स्क्वायर। इसको मल्टीपल करेंगे कितना होगा? -4mx। इसको 4 से मल्टीपल करेंगे 4 इंटू 5/4। 4 और 4 कैंसिल आउट जाएगा, ओनली -5 हम लोगों के हाथ में रहेगा। मैं फिर से लिखता हूं ये वाला इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी हमारा इजी हो गया। क्या इजी हो गया? अभी हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इजी हो गया। अभी यहाँ पे क्या है? इसका रूट क्या है? 1/2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। अभी तुम्हें क्या करना है? जिधर जिधर x है वहां पे तुम्हें क्या करना है? 1/2 पुट करना है। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 पुट करो स्क्वायर, -4 इंटू m इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया हमने, -5 इक्वल्स टू 0। खत्म बात। यहाँ पे 4 इंटू 1/2 को स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर का 4, माइनस 4 नहीं, यहाँ पे क्या होगा? इसको 2 से काटो 2, इसको 2 से काटो 1, नीचे 1 रहेगा, 2 इंटू m 2m। ठीक है, माइनस का 5 रहने दो इक्वल्स टू 0। 4 और 4 कैंसिल आउट जाके कितना रहेगा? 1 माइनस 2m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी तुम यहां से क्या कर सकते हो? खुद एक चीज देखो, +1 है, +1 और -5 कितना होगा? -4 माइनस 2m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 को उधर ले जाओगे क्या बन जाएगा? -2m इक्वल्स टू +4, माइनस उधर जाके प्लस। अभी यहां से क्या हो रहा है? -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि -2m के साथ क्या है? मल्टीपल है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। m इक्वल्स टू 4/-2, -2 से 4 को काटोगे 2, फाइनल आंसर कितना रहेगा? -2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, हम फिर से इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे द अल्टीट्यूड, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का अल्टीट्यूड किसको बोला जाता है? जो परपेंडिकुलर होता है, अल्टीट्यूड। दैट मींस हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अल्टीट्यूड कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर बेस हम लोगों का x है तो अल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? अल्टीट्यूड होना चाहिए x - 7, इससे 7 कम है ये। ठीक है, एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। देन अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू। देखो यहाँ पे हम सवाल नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हमें पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करना होगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करना होगा। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7। 10 से 5 को माइनस करो कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट। 12 से 5 को माइनस करो कितना होगा? 7। दैट मींस ये वाला हो सकता है, अदर्स चेक कर लेते हैं। 14 से 10 को माइनस करो 4, ये वाला नहीं होगा। 12 से 10 को माइनस करो 2, ये वाला भी नहीं होगा। हम लोगों को डिफरेंस कितना चाहिए? 7 चाहिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल करने का कोई जरूरत ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अगर नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप,
द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 4 आर। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, 2x² प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स क्या होगा? ठीक है, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 2, b का वैल्यू क्या है, x के सामने कोई नहीं है और जिसका कोई नहीं है उसके लिए 1 होता है, तो b का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना होगा 4। अभी रूट्स के लिए एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू बिठाओ, -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू यहाँ पे 4। ठीक है, नीचे कितना आएगा, नीचे तुम बोलोगे सर 2a का वैल्यू 2। अभी यहां से तुम देख सकते हो -1 रह गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस, यहां से तुम एक चीज देखो, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 स्क्वायर मतलब 1, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 -32 डिवाइडेड बाई 4। अभी ये कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 32 से अगर 1 जाएगा तो -31 डिवाइडेड बाई 4। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर रूट ओवर के अंदर माइनस वैल्यू आ रहा है, रूट ओवर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका कोई रियल रूट नहीं है, क्योंकि रूट ओवर के अंदर माइनस वैल्यू नहीं आ सकता। और अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे उसका रियल रूट्स नहीं है, वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूट्स के अंदर कितना आ रहा है, -31। समझ में आ रहा है? तो हम अभी नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल क्या है, अगली सवाल की ओर बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago। मान लेते हैं आज रहमान का एज कितना है, x, 3 साल पहले कितना था, x - 3। रेसिप्रोकल मतलब 2 का रेसिप्रोकल कितना है, 1/2, मतलब उसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करने के बाद किंजा बन जाएगा 1/3। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज अगर x उसका एज है तो 5 साल बाद कितना होगा, तुम बोलोगे सर x + 5, रेसिप्रोकल। ठीक है, हाँ, इसका भी रेसिप्रोकल, इन दोनों का प्लस कितना होगा, सम कितना होता है, 1/3। ओके, 1/3 हो रहा है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम के तौर पे लेना है, x - 3 x + 5। अगर इसको एलसीएम नीचे रहे तो ऊपर क्या बन जाएगा, x + 5 प्लस x - 3 इक्वल्स टू 1/3। ऊपर क्या है, x + x 2x, 5 - 3 -2, सॉरी 5 - 2 ओनली 2। नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे, कितना बन जाएगा, नीचे मल्टीपल करने के बाद तुम खुद देखो यहाँ पे x × x x², 3 × x कितना हो जाएगा, -3x, फिर क्या होगा, x × 5 + 5x, -3 × 5 -15 इक्वल्स टू 1/3। अभी यहाँ पे देखो कितना बन जाएगा, 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² -3x + 5x, दैट मींस +2x, 5x से 3x को माइनस करो, 2x रहेगा -15 इक्वल्स टू 1/3। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, x² + 2x - 15, x² + 2x - 15 किसके साथ मल्टीपल होगा, 1 के साथ। और हमें पता है कुछ भी चीज अगर 1 के साथ मल्टीपल हो तो वो सेम टू सेम रहता है। इधर क्या होगा, 3 आके इसके साथ मल्टीपल होगा, 3 × 2x, 3 × 2x कितना होगा, 6x, 3 × 2 कितना होगा, 6। अभी इसको सॉल्व करते हैं, x² + 2x, 6x को इधर लाएंगे -6x, -15 + 6 को इधर लाएंगे -6 इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा यहाँ पे, x² 2x - 6, 2 से -6, 6 से 2 को माइनस करो, 4 रहेगा 4x। लेकिन इसमें माइनस है, -15 - 6 -21 इक्वल्स टू 0। अभी यहां से क्या होगा, तुम्हें अभी ये फिर से क्या करना है, तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो क्या, 21 को तोड़ना पड़ेगा, 21 दैट मींस 7 × 3। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो 7 से 3 माइनस करो, कितना आएगा 4, और यहाँ पे 4 है कि नहीं है, तो आ रहा है x² - 7 - 3x - 21 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, हाँ, x² माइनस इंटू 7 -7x, माइनस और माइनस कितना बन रहा है, प्लस 3 × x 3x -21 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा, तुम बोलोगे सर x कॉमन लेंगे, दो x है, एक x को बाहर ले तो अंदर कितना रहेगा, 1x,
फिर -7 क्योंकि एक x तो हम बाहर लाए, सेम टू सेम इधर भी आएगा कितना 3 से कितना कॉमन लोगे तो 3x से 3 कॉमन लिया हम लोग x रह गया, 21 से 3 कॉमन लिया ओनली 7 रह गया क्योंकि 3 7 जा 21 ही होना है हमको। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू +3 है तो एक -3 बन जाएगा और -7 है एक +7 बन जाएगा, -3 and 7। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, किसी का उम्र कभी माइनस में आता है क्या? तुम्हारा उम्र कितना है सर? -3। कैसे हो सकता है? नेगेटिव उम्र कभी भी नहीं होता है। तो 3 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली 7 इज एक्सेप्टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो रहमान का उम्र कितना था? 7 साल। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पे देख लेते हैं। If one root of the equation 4x square minus 2x plus k minus 4 equals to 0 is reciprocal than the other, the value of k। एक चीज आप लोग याद रखना, अगर रूट का मल्टीप्लीकेशन, अगर एक रूट रेसिप्रोकल हो, मान लेते एक रूट अगर a है और अनदर रूट इज 1/a रेसिप्रोकल हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। एक चीज याद रखना। दूसरी चीज हमको पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। एक चीज आप लोग याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है? तुम बोलोगे सर कितना है? तुम बोलोगे सर a का वैल्यू तो 4 दिख रहा है, मेरे को 4 दिख रहा है, ओके 4 दिख रहा है। b का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या बोला है? k का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू कितना है? तुम बोलोगे सर b का वैल्यू क्या दिख रहा है? तुम बोलोगे सर b का वैल्यू तो -2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है। c का वैल्यू क्या दिख रहा है? तुम बोलोगे सर c का वैल्यू k - 4 दिख रहा है, k - 4 दिख रहा है। अभी तुम खुद एक चीज बताओ, इसका जो रूट्स है वो रूट्स क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उस रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तुम बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन तो उसका 1 होगा। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या होता है? c/a। तो c कितना है? k - 4 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 4। और अगर दो रूट्स रेसिप्रोकल हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1। दैट मींस हम मल्टीप्लिकेशन कितना लिख सकते हैं? 1। दैट मींस इसको हम 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। 4 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? मल्टीपल 4 into 1 4, -4 उधर जाएगा तो +4, 4 + 4 कितना बन जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। k का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है? आपको एक चीज याद रखना है, अगर दो रूट रेसिप्रोकल है, अगर एक रूट 2 है तो अनदर रूट रेसिप्रोकल 1/2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 1 ही आएगा। 2 और 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बोला गया? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए? प्रोडक्ट कितना होगा? 1 ही होगा। तो हमने वही तो यूज किया, यहाँ पे 1 दिया और आंसर हम लोगों के पास निकाला है। अगला सवाल देखते हैं हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है। Which one of the following is not a quadratic equation? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें x का पावर कितना होना जरूरी है? 2 होना जरूरी है। जिसका पावर 2 नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए, x + 2 होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है? x स्क्वायर आएगा, इधर कितना रहेगा? 2x। दैट मींस x स्क्वायर है, हम लोगों के पास एक x स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी को टारगेट करते हैं। यहाँ पे कितना है? x स्क्वायर। इक्वल साइन के इधर कितना है? तुम देख सकते हो, इधर भी 3x है, उसके ऊपर 3x को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर। तो अगर काटाकुटी करेंगे तो कितना रह जाएगा? 8x स्क्वायर रह जाएगा हम लोग। मतलब x स्क्वायर प्रेजेंट है कि नहीं है? जरूर है। तो ये वाला ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। इधर कितना है? एक्स स्क्वायर। इक्वल साइन के इधर भी एक एक्स स्क्वायर, इक्वल साइन के उधर भी एक एक्स स्क्वायर। आदर्श क्या रहे हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। हमें यह पता है इक्वल साइन के दोनों तरफ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन दोनों के सामने प्लस साइन है, तो हम इक्वल साइन के दोनों तरफ काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल आउट हो रहा है, हमारा इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे? ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। इधर कितना है? एक्स क्यूब। ओके, इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, रहने दो। इधर कितना है? x + 1 होल क्यूब। तो इधर x क्यूब एक जरूर आएगा,
इधर भी प्लस इधर भी प्लस। मैंने पहले भी मेरे लास्ट क्लास में बताया था, अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम टू सेम वैल्यू रहे और उनके सामने साइन भी सेम टू सेम है तो उनको हम काट सकते हैं। इधर भी प्लस एक्स क्यूब इधर भी प्लस एक्स क्यूब, इसको काट सकते हैं। तो एक्स क्यूब तो काट आउट हो गया, यहाँ पे कितना रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो काट आउट हम नहीं कर सकते। मतलब इस इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर जरूर रहेगा, और अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। दैट मींस दिस वन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर कितना बन गया, सी इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉट। और एक चीज हमेशा याद रखना, जिस सवाल में नॉट आ रहा है वो वाला सवाल थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉट को नोटिस ही नहीं करते हैं, जो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको खत्म कर देते हैं, फिर उसका क्या हो गया, मार्क माइनस। फिर घर आके तो बोलता है कि मैंने तो सब किया है, मेरा गलत कैसे हो सकता है, तुमने गलत नोट में करके आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, इनमें से किस इक्वेशन का रूट 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो इक्वेशन 2 पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वही हम लोगों का क्या होगा, इक्वेशन होगा। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू हमने 2 पुट किया, 2 स्क्वायर कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे 4 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 है, हमें 0 आना चाहिए, सॉरी। हाँ, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 5 कितना आ रहा है, 4 प्लस 5 कितना, 9 9 माइनस 8 1, नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पुट करो, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 माइनस 12, 4 और 6 मिला के कितना हो रहा है 10 माइनस 12 कितना आ रहा है माइनस 2। ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, काटो इसको। इसमें देखो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर, x का वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस 6। ठीक है, अभी 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, 14 माइनस 14 दैट मींस 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को ठोको, डी को चेक मत ही करो। ठीक है, डायरेक्ट जो आ गया उसमें ही रह जाओ, इसको चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हमारा ये आएगा भी नहीं। ठीक है, तो सवाल क्या आ गया, कौन सा इक्वेशन का रूट 2 है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी का इक्वेशन रूट 2 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, हैज नो रियल रूट्स। एक चीज हमेशा याद रखना, 3 चीज याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और 0 से छोटा आ रहा है तो नो रियल रूट्स। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ऑप्शन नंबर सी को ठोको, बाकी अदर्स नहीं होगा, खत्म पर। हमें क्या पूछा है, हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ पे ये लेस देन 0 है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हम लोगों के पास, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360, फाइंड द इंटीजर्स दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगर मान लेते एक इंटीजर x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1, और क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 360। ठीक है, तो इन दोनों में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, तुम यहाँ पे खुद देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स, 360 उधर है, इधर आएगा तो कितना बन जाएगा माइनस 360। किसके साथ मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360, ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव, तुम मान लो अगर तुम्हारे पास एक नंबर है 3 तो अगला इंटीजर क्या होगा 4, कैसे मिला तुमको 3, अगला वाला कैसे मिला 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, फिर नेक्स्ट कैसे मिलेगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो अगर x है तो अगला वाला कितना आएगा x प्लस 1, हमने वही लिया x प्लस 1, बाकी बात खत्म। अभी नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, द इक्वेशन व्हिच हैज द सेम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, क्या बोला है, द इक्वेशन व्हिच हैज द सम, सॉरी सेम नहीं, सम ऑफ इट्स रूट्स 3s। ठीक है,
रूट्स का सम कितना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए 3। ठीक है, तो इन इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन कितना आना चाहिए 3। हमको एक चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है माइनस बी बाई ए। तो अभी तुम यहाँ पे ए का वैल्यू निकालो, किसके सारे इक्वेशन से निकालो। ठीक है, सारे इक्वेशन से निकालोगे तो कितना होगा, हाँ यहाँ पे देखो अल्फा प्लस तुम्हें बी बाई ए ही चेक करना है। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे सर बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू कितना है 2, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, यहाँ पे सवाल में दिया गया है 3 आना चाहिए। जिसका माइनस बी बाई ए का वैल्यू 3 आएगा वही हम लोगों का इक्वेशन होगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका कितना है -3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 2, -3/2 आ रहा है, हमें यहाँ चाहिए यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो गया। बी का देख लेते हैं, बी का कितना है, तुम यहाँ पे देख सकते हो बी का कितना है, बी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए, बी बाई ए माइनस है, यहाँ पे हमने माइनस दिया, वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस ही बन रहा है, 3/2 ही बनेगा। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा माइनस देना चाहिए, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट, इसका कितना बनेगा 3, इसका भी क्या बन रहा है 3 बन रहा है। हाँ, तो इसका कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला भी देखो कितना है, तुम बोलोगे सर -3√2, सॉरी -3/√2, इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये वाला √2 आ जाएगा, और फॉर्मूला में एक्स्ट्रा 0 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, √2 जाके नहीं 2 आके नीचे मल्टीपल होगा, तो 3/√2 इंटू √2 कितना बन जाएगा, √2 और √2 को मल्टीपल करेंगे 2 बन जाएगा, ऊपर 3 रहेगा, 3/√2, हमें चाहिए कितना 3। तो इतना मत सोचो, ऑप्शन नंबर बी को ठोको, बाकी इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमको कितना दे, -b/a का वैल्यू कितना दे रहा है 3 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है हम लोगों के पास, यहाँ पे देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 1 = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज टू इक्वल रूट्स। हमें क्या चेक करना है, सिर्फ b² - 4ac = 0 चेक करना है। यहाँ पे ba का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 2, b का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर -√5, और c का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 1। अभी इसको बिठाओ, यहाँ पे क्या आता है b² मतलब -√5² -4 इंटू a इंटू c, कितना बन जाएगा, माइनस को स्क्वायर करोगे प्लस, √5 को रूट और रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल करके 5 रहेगा, 5 - 4 इंटू 2 8, कितना आ रहा है -3। ठीक है, कितना आ रहा है -3। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से -3 0 से वैल्यू कम होता है, b² - 4ac 0 से अगर कम आए तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है, नो रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नो रियल रूट्स। अगर b² - 4ac का वैल्यू कितना अगर 0 से कम आए तो उसका क्या होता है, नो रियल रूट्स। ठीक है, अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या द इक्वेशन ऑफ x + 1 होल स्क्वायर - 2x हैज, इसका भी देख लेते हैं क्या है, रियल रूट्स है या नॉन रियल रूट्स है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया जाए, इसको हम सॉल्व करते हैं, a + b होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b² माइनस 2 into x 2x 2 into 1 - 2 = 0। यहाँ पे क्या होगा, x² + 2x + 1 - 2x - 2 = 0। अभी यहाँ पे एक तुम चीज नोटिस करो, +2x - 2x 2x कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा, x² +1 - 2 प्लस माइनस मिलके -1 रहेगा, x² - 1 = 0। तो यहां से क्या लिख सकते हो तुम, x = 1, x² = 1, x = ±1। ठीक है, क्योंकि इधर से तुम क्या करोगे, x = √1 और √1 मतलब +-1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रियल रूट्स, यस प्लस भी रियल है -1 भी रियल है, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका रियल रूट है, हमें मिला, इसका रूट मिला। ठीक है, 1 रियल रूट नहीं, 2 इक्वल रूट्स नहीं, इक्वल रूट्स है लेकिन ऑपोजिट साइन है, साइंस आर ऑपोजिट, यस रूट्स इक्वल है, अगर हम इसको ढक दे
लेकिन क्या आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है, तो इक्वल रूट भी नहीं है, टू रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हम लोगों के पास क्या है, बहुत सवाल है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अगर x का वैल्यू निकालना है तो हमको पता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे देखो किसके साथ मैच कर रहा है, माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4 नहीं है, यहाँ पे माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ac नहीं है, 4ac आना चाहिए। माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 4a नहीं है, हमें यहाँ पे 2a चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 हैज। इसका क्या है, टू इक्वल रूट्स, टू रियल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, टू रियल एंड अनइक्वल रूट। एक काम करते हैं, रूट निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। x स्क्वायर माइनस 60 को इधर तोड़ो, 60 को तोड़ेंगे तो 12 5 जा 60, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, 12 से 5 को माइनस करो कितना आ रहा है 7, यहाँ पे 7 है हम लोगों के पास, तो x स्क्वायर माइनस 7 सॉरी प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। x स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5। अभी इधर से तुम देखो x स्क्वायर 12 इंटू एक्स प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो अंदर x रह जाएगा, इधर से x कॉमन लिया ओनली 12 रह जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x रह जाएगा प्लस 12 रह जाएगा। ठीक है, अभी प्लस 12 क्यों, तुम बोलोगे सर प्लस 12 क्यों, यहाँ पे तो माइनस है। अरे भाई माइनस और प्लस मिलके माइनस ही बनना है। ठीक है, यहाँ पे अभी तुम एक चीज देखो, x माइनस 5 x प्लस 12, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस 5 है दैट मींस प्लस 5, और यहाँ पे प्लस 12 है दैट मींस माइनस 12। क्या आ रहा है, दोनों रूट्स इसका रियल आ रहा है। हमको रूट मिला कि नहीं मिला, मिला। कितना मिला, 5 और माइनस 12, दैट मींस बोथ द टू इक्वल रूट्स नहीं, रूट्स आर नॉट इक्वल, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। यस, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये दोनों रियल नहीं, इक्वल नहीं है। नो रियल रूट्स, अरे भाई आ रहा है हम लोगों के पास, टू इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रियल रूट्स हमारे पास आ रहे हैं लेकिन अनइक्वल है, 5 और माइनस 12 अनइक्वल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल हम लोगों के पास क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज। मैंने पहले ही बताया था, अगर x का पावर 1 है तो रूट 1 होगा, x का पावर 2 है तो रूट 2 होगा, x का पावर 3 है तो रूट्स नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस x का पावर 2, और x का पावर 2 होगा तो उसका रूट्स कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये वाला टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स रहता ही है आप लोगों के पास। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।